आज मैं गोवर्धन पूजा या गोवर्धन लीला के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने वाला हूँ। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि गोवर्धन पूजा या गोवर्धन लीला दिवाली के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर गोवर्धन पर्वत को धारण करके इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की किस प्रकार से रक्षा की, वह कथा हम सब जानते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत को 7 दिन तक धारण किए रहे, परंतु फिर भी उन्होंने ब्रजवासियों से आह्वान किया कि सभी लोग अपनी अपनी लाठियों के माध्यम से इस पर्वत को सहारा दें। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में उनके भीतर जगाना चाहते थे इस बात को कि उनका भी इस कार्य में योगदान रहा है। वे सर्वसमर्थ थे, लेकिन फिर भी उनके भीतर डिपेंडेंसी यानी निर्भरता की बात को खत्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हाँ, सबके सहयोग से ये कार्य हुआ। तो यह जो त्योहार है वह संगठन की शक्ति को भी बहुत बड़ा संदेश देता है। मित्रों, हम जानते हैं कि गोवर्धन शब्द के अनेकों अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रियां और वर्धन माने विस्तार। यानी जब हमारी इंद्रियां संकुचित होती हैं तब वे विषय वासनाओं में भटकती हैं, लेकिन जब इनका दायरा बढ़ता है तब वे परमात्मा से जुड़ जाती हैं। तो गोवर्धन यानी इंद्रियों का जब दायरा बढ़ता है, विस्तार होता है, तो वो परमात्मा यानी कृष्ण से जुड़ जाती हैं। तो यह गोवर्धन का अर्थ है। मित्रों, 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया। इसका अर्थ क्या है कि ये जो 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इनमें जब हम जीवित हैं या किसी भी प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि भगवान कृष्ण हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में धारण किए हुए हैं। और जब वे छोड़ देते हैं, जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत को उन्होंने छोड़ दिया और वो खंड खंड हो गया, तो जिस दिन हमारे इस शरीर को छोड़ देंगे तो वो हमारा जीवन भी खंड खंड हो जाएगा। यानी हर समय भगवान कृष्ण हमारे जीवन को धारण किए हुए हैं। यही शरीर ही हमारा गोवर्धन है। गो का अर्थ ज्ञान भी होता है, गो का अर्थ भक्ति भी होता है। ज्ञान में विचारों से ज्ञान उत्पन्न होते हैं, विचारों से ज्ञान उत्पन्न होता है और भाव से भक्ति उत्पन्न होती है। और विचारों का केंद्र मस्तिष्क होता है और भाव का केंद्र हृदय होता है। जब हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तो गोवर्धन, हमारा जीवन गोवर्धन बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र के अहंकार का नाश किया। गोवर्धन लीला अहंकार के नाश करने का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। दूसरी बात कि व्यक्ति को के जीवन में और समाज के जीवन में भी समयानुकूल परिवर्तन होना आवश्यक है। पहले ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई, इंद्र की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है प्रकृति का पूजन करो। तो वो परंपरा को उन्होंने तोड़ दिया। उस प्रकृति यानी पर्वत की पूजा की, जो पर्वत आने वाले बादलों को रोककर संपूर्ण ब्रजमंडल में बारिश कराता था, वर्षा कराता था और उससे अन्न उपजता, उसके गायों के लिए चारा उपलब्ध होता था। इसी प्रकार से जो अन्न उपजता, उस अन्न से ब्रजवासियों को भी भोजन प्राप्त होता था। तो इस प्रकार उन्होंने प्रकृति पूजन का संदेश दिया। आज हम देखते हैं कि प्रकृति पूजन हम करते तो हैं, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ में नहीं जाते। नदियों को दूषित कर रहे हैं, हम पर्वतों का खनन कर रहे हैं, वायु में जहर घोल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति पूजन करना है। गोवर्धन लीला का वास्तविक संदेश हमें अपने जीवन में साकार करना है, तो प्रकृति पूजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने गो पूजा को महत्व दिया। गायों और ब्राह्मणों की पूजा, यानी गो का संवर्धन होगा तो सभी देवता प्रसन्न होंगे। और गो का जब संवर्धन होगा तो भारत की जो अर्थव्यवस्था, गाय आधारित अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को भी एक आधार मिलेगा।
ब्राह्मणों का पूजन इसका अर्थ हुआ कि जो समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं, समाज को उन इंटेलेक्चुअल्स को आगे रखना चाहिए और वे समाज के हित के बारे में सोचते हैं, वे समाज के अच्छे के बारे में सोचते हैं। तो जो समाज ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को लेकर आगे बढ़ता है तो वह समाज कभी पतित नहीं होता, उसका हमेशा विकास ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से ब्राह्मणों का पूजन करके, यानी इंटेलेक्चुअल्स का पूजन करके यह महत्वपूर्ण संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी लोग गोवर्धन पूजा के हेतु प्रसाद बनाने के लिए अपने अपने घरों से कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ लेकर आए। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ तथाकथित छोटी जाति, कुछ तथाकथित बड़ी जातियों के लोग थे। सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ प्रसाद लाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी भेदों को तिरोहित करके सबके प्रसादों को, सबके पकवानों को मिला दिया और एक जैसा बना दिया और सबको एक पंक्ति में बिठाकर उनको प्रसाद ग्रहण करवाया। तब उनके भीतर अमीरी गरीबी ऊंच नीच के सारे भेद तिरोहित हो गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला के माध्यम से सामाजिक समरसता का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश इस समाज के लिए प्रदान किया। अब जब हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं या गोवर्धन लीला का यह उत्सव हर वर्ष मनाते हैं तो इन संदेशों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। मित्रों, यही इसका वास्तविक महत्व है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसको अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों को अपने भारतीय त्योहारों के विषय में वास्तविकता पता लगे। इनका हमारे ऋषियों मुनियों ने किस प्रकार से इनका चिंतन करके ये त्योहारों का निर्माण किया, ये क्या संदेश देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अगले वीडियो तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।